हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में अपन ने ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार की बात की। आज का हमारा टॉपिक है उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। करते हैं शुरू। देखिए, उपयोग के आधार पर फसलें 4 प्रकार की होती है। उपयोग के आधार पर फसलें 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला जो प्रकार है उसका नाम है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें। देखिए, खाद्यान्न खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? भोजन के रूप में किया जाता है, या जिनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। तो जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता हो। क्लियर है? उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भोजन के रूप में जिनका उपयोग होता है वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है। सिंपल सी बात है। अभी अपन एग्जांपल्स की बात करेंगे, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं। तो देखो एग्जांपल, अपन गेहूं खाते हैं, बाजरा और मक्का, ये सब खाद्यान्न के अंदर आएंगे। ठीक है, ज्वार, दालें आदि, इन फसलों को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, दालें आदि। ठीक है, अपन खाने के रूप में काम में लेते हैं। ठीक, अब अगला प्रकार कौन सा है? पहला हो गया खाद्यान्न फसलें। जो इसका सेकंड टाइप है वो है, देखो, मुद्रादायनी फसलें कह दो या व्यावसायिक फसलें कह दो या औद्योगिक फसलें कह दो, एक ही बात है। औद्योगिक या मुद्रादायनी या नकदी फसलें। ठीक है, मुद्रादायनी या नकदी फसलें वे फसलें जिनसे हमें मुद्रा प्राप्त होती हो, वो मुद्रादायनी फसलें कहलाती है। औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता हो, उन्हें औद्योगिक फसलें कहा जाता है। व्यावसायिक फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय में या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो। ठीक है, उन्हें व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल इसके बात करें तो अपन गन्ना हो गया,
कच्चा माल है, उद्योगों में कहाँ में ले सकते हैं? चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल हो जाएगा कपास, वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है कपास, ठीक है। और क्या हो सकता है? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि, ठीक है। ओके, ठीक है। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि, इन फसलों को व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला प्रकार। अगला प्रकार है बागानी फसलें। कौन सी फसलें? बागानी फसलें। देखिए, बागानी फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनको विशाल या बड़े बड़े बागानों में उत्पादित किया जाता है, जिनको विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े बागानों के अंदर ऐसी फसलों को उगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, बागानी फसलों में देखो चाय, कॉफी या हिंदी में कहें कहवा, चाय, कॉफी, रबड़, सिंकोना हो गया, गर्म मसाले आदि। क्लियर है? 3 हो गए प्रकार, 4 प्रकार की बात की, 3 हो गए। एक बच्चा है चौथा, जिसका नाम है उद्यान फसलें। उद्यान फसलें इस टाइप की जो फसलें होती है, इसमें सब्जियों व चारे को शामिल किया जाता है। सब्जियों व चारे को शामिल किया जाता है। क्लियर है? देखिए, उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। उपयोग के आधार पर फसलें 4 प्रकार की होती है। खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक या मुद्रादायनी फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। क्लियर है? खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? जिनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें, जिनसे हमें मुद्रा प्राप्त होती है, जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है, या जो व्यवसाय के लिए काम में ली जाती है। तो ऐसी फसलों को व्यावसायिक फसलें भी कहा जाता है, मुद्रादायनी भी कहा जाता है और औद्योगिक फसलें भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात की बागानी फसलें, जिनको बड़े बड़े बागानों में उत्पादित किया जाता है, बागानी फसलें कहलाती है। और लास्ट में उद्यान फसलें, जिसमें सब्जियों और चारे को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिनसे चारा प्राप्त होता है उन फसलों को और जिनसे सब्जियां प्राप्त होती है। ये अपन ने जो उपयोग के आधार पर फसलों के जो प्रकार है उनको अपन ने देखा था। ठीक है, कल वाले वीडियो में अपन ने बात की ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद। जबकि उपयोग के आधार पर फसलें 4 प्रकार की होती है। कैसे याद रखेंगे? देखो, उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। उपयोग कितने अक्षर हो जाएंगे? 4, तो 4 प्रकार। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।